दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 दैट इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 10 इन वेरिएशन ऑफ 13, 14, 15 हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग जाएंगे आगे वाले टॉपिक के। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग पढ़ेंगे एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन एज वेल एज एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस। ठीक है, तो आपने बहुत बार सुना होगा ग्राफाइट कार्बन का एलोट्रॉप्स है, डायमंड कार्बन का एलोट्रॉप्स है, ठीक है, कार्बन नैनोट्यूब कार्बन का एलोट्रॉप्स है, फ्यूलरिन कार्बन का एलोट्रॉप्स है। बट बच्चों एलोट्रॉप है क्या चीज? ठीक है, ये पहले समझ लेते हैं कि एलोट्रोपिक फॉर्म यानी क्या, या फिर व्हाट इज एलोट्रोपी। ठीक है, एलोट्रोपी यानी क्या दोस्तों? व्हेन अ सॉलिड एलिमेंट एग्जिस्ट इन अ डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, ये देखो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट एनी सॉलिड एलिमेंट व्हेन एग्जिस्ट इन अ डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म with a different physical property such as color, density as well as melting point, so that is called to be a allotropy. That phenomenon is called to be allotropy. कोई भी solid crystal जो कि different crystalline form में present होगा, जिसके वजह से उसकी जो physical properties है, physical properties like melting point, density, color, ये सब different हो जाएंगे। chemical property remains same, ठीक है, chemically वो same ही रहेगा। so that is called as a allotropic form और that phenomena is called to be allotropy। समझ में आ गया? जैसे कि कार्बन है तो डायमंड में भी कार्बन सी ही रहेगा, फ्लोरीन में भी वही रहेगा, ओके, ग्राफाइट में भी वही है, तो केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम रहेगी उस पर्टिकुलर एलिमेंट की। बट ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ दोज कार्बन और द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द क्रिस्टल, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी, तो उसी को बोलते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सिंपल सा याद रखना है। डिफरेंट के फिजिकल प्रॉपर्टी बट सेम केमिकल प्रॉपर्टी। और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों? क्योंकि उसकी अरेंजमेंट डिफरेंटली होती है इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड एलोट्रोपिक फॉर्म। तो शुरू करते हैं दोस्तों, द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ दो कार्बन ओनली। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डायमंड, ग्राफाइट, फ्लोरीन, कार्बन नैनोट्यूब्स एंड ग्राफीन। ये 5 एलोट्रोपिक फॉर्म्स पढ़ेंगे हम लोग कार्बन के। ठीक है, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। डायग्राम देख लेना है उसको अच्छे से, डायग्राम के बेसिस पे एग्जैक्टली उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देन आफ्टर द यूजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर दिस वन, क्या कहेंगे, एलोट्रोपिक फॉर्म, ये हमें लर्न करना है। चलो, तो फर्स्ट वन दैट इज डायमंड ओनली। द डायमंड इज नथिंग बट यू कैन सी द स्ट्रक्चर ओवर हियर। यहाँ पे ये ब्लू डॉट इंडिकेट करता है कार्बन and that small line, simple line indicating the presence of a covalent bond over there, right? Okay, अब यहाँ पे देख लो, in diamond each carbon atom is linked with the 4 other carbon atom over here। ठीक है, हर एक कार्बन एटम 4 डिफरेंट कार्बन एटम को अटैच हुआ है। Understood? Each carbon atom is attached to the 4 different carbon atom, and in that carbon atom there is a formation of, or there is having this one sp3 hybridization। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये कार्बन एटम, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू द 4 अदर कार्बन एटम, डेफिनेटली वही, तभी 4 वैलेंसी मेंटेन होगी, एंड दैट बॉन्डिंग विल बी डन थ्रू द sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एंड दैट द ओवरऑल ज्योमेट्री विल बी इन टेट्राहेड्रल मैनर। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल मैनर में वो अरेंज होंगे। करेक्ट, तो ये कैन सी ओवर हियर द टेट्राहेड्रल मैनर में वो अरेंज है यहाँ पे। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे क्या है, डायमंड में हर एक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम को अटैच है? 4 डिफरेंट अदर कार्बन एटम विद द sp3 थ्रू द sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन टेट्राहेड्रल मैनर। ठीक है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में जो लेंथ है, ओके, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में ये डिस्टेंस हो गया, या फिर ये डिस्टेंस हो गया, या फिर ये डिस्टेंस हो गया। सो द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कार्बन एटम दैट इज 154 पिकोमीटर। ओके, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी है बच्चों? 154 पिकोमीटर। ये हर एक कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना है? 154 पिकोमीटर। समझ में आ रहा है? कितना है बच्चों? 154 पिकोमीटर। एंड it is the hardest natural substance, the diamond एक hardest natural substance है, and जैसे कि hardest है तो इसका melting point देख लो कितना है दोस्तों? 3930 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 3930 डिग्री सेल्सियस केल्विन में, उसमें 273.15 नंबर ऐड कर दो तो you will be getting a temperature in Kelvin also, but world hardest substance on the earth crust, and that's why its melting point is 3930 डिग्री सेल्सियस। Now the diamond is a poor conductor of electricity। ठीक है, डायमंड एक poor conductor है इलेक्ट्रिसिटी का। तो these are guys the physical properties, these are the physical properties of the diamond। डायमंड में क्या है? कार्बन एटम, जहां पे एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम को अटैच है थ्रू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एंड द ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो 154 पिकोमीटर है,
and it is the hardest one and the melting point is 3930 degree Celsius, right? And it is a poor conductor of electricity. ये तो हो गए गाइस फिजिकल प्रॉपर्टीज. अब इसके यूजेस क्या देख लेते हैं. देखो डायमंड जनरली यूज होता है फॉर द कटिंग ऑफ ग्लास एज वेल एज इन ड्रिलिंग टूल्स. ठीक है, ग्लास कट करने के लिए डायमंड का यूज होता है. ड्रिलिंग टूल्स में डायमंड का यूज होता है. इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग डाइज. डाई बच्चों वो डाई नहीं है जो स्पेलिंग है DYE, दैट इज कलर. ओके, ये है जो मेटल डाई होती है. जैसे कि कोई ज्वेलरी बनानी है तो मेटालिक डाई बनाते हैं, एक मेटल स्लैब से कुछ डिजाइन बनाते हैं वर्कर्स. ओके, दैट डाई एक्चुअली. ओके, सो दैट इट यूज फॉर द मेकिंग ऑफ अ डाइज. ओके, दैट डाइज विच यूज, वो कह सकते हैं आप जहाँ पे ज्वेलरीज एंड ऑल बनाने के लिए वो डाई का यूज होता है, मेटल ब्लॉक जिसमें कुछ डिजाइन बना के ज्वेलरी बनाते हैं वो. एंड इट इज ऑल्सो यूज इन द मेकिंग ऑफ अ ज्वेलरी. तो ज्वेलरी में भी डायमंड का यूज होता ही है, दैट वी ऑल नो. ठीक है, तो बेसिकली यूज क्या है, फॉर कटिंग ऑफ ग्लास एंड in drilling tools as well as in making of dies and making jewelries. तो these are the uses of a diamond. समझ में आ गया. तो ये क्लियर हो गया हमारा डायमंड, जहां पे हमें उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज अच्छे से याद रखने हैं along with the uses of a diamond. अब ये तो हो गया one allotropic form of a carbon. दूसरा allotropic form है बच्चों ग्राफाइट. ठीक है, अब यहाँ पे ग्राफाइट में आप देख लो तो दोस्तों यहाँ पे आपको शीट दिखाई देगी. इन दिस ग्राफाइट द डिफरेंट शीट्स आर देयर. एक्चुअली ये एक शीट है जहां पे कार्बन कार्बन अटैच है, सम रिंग्स फॉर्म करेंगे. दूसरी शीट है, तीसरी शीट है. तो द नंबर ऑफ लेयर्स आर ऑफ दैट शीट्स आर प्रेजेंट ओवर देयर. उस शीट के बीच में भी कुछ गैप भी रहेगा. कार्बन कार्बन का भी बॉन्ड लेंथ है, दैट आल्सो विल गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर. सो देखो ग्राफाइट का ऑल दीज पॉइंट्स ऑफ द ग्राफाइट दैट it is composed of the layers of two-dimensional sheet. ठीक है, a layers of two-dimensional sheet of carbon atom each being made up of hexagonal net of sp2 hybridized carbon atom which bonded to three neighboring carbon atom or three neighboring atoms which forms the three bond over here. यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्राफाइट ऐसे फॉर्म हो रहा है by the it is composed of layers of two-dimensional carbon or sheets of carbon each being made up of hexagonal net. ठीक है, जो हर एक शीट जो है वो एक हेक्सागोनल नेट से बनी हुई है. यहाँ पे यू कैन सी ओवर हियर हेक्सागोनल शेप. ये देख लो, ये एक है, दिस इज हेक्सागोनल शेप ओनली, राइट. ये समझ में आ रहा है, या फिर मैं दूसरा कुछ इंक ले लूँ तो आई थिंक सो दिखेगा ये, या ये ले लूँ, दैट विल बी बेटर एक्चुअली. ओके, ये देखो ये हेक्सागोनल रिंग, राइट. तो ये हेक्सागोनल रिंग शीट अटैच हो रही है in two dimension, then we'll be getting a that graphite sheet. यहाँ पे कार्बन एटम जो अटैच हो रहा है that is through sp2 hybridized and each carbon atom is bonded to three other carbon atom. कितने कार्बन एटम को बॉन्ड हो रहा है, थ्री नेबरिंग कार्बन एटम. देखो बच्चों कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6. आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, बराबर है. 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा विद द 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एलिमेंट और 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा. बट यहाँ पे देखो बच्चों, तो सिर्फ और सिर्फ ये 3 ही एटम शेयर करके 3 ही बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. 4 इलेक्ट्रॉन है बट यूज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स टू शेयर विद दी 3 अदर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अनदर एलिमेंट. यानी एक इलेक्ट्रॉन वहां पे फ्री हो रहा है और वही फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्ट होता है थ्रू आउट द शीट ऑफ द ग्राफाइट एंड दैट इज द रीजन वाई ग्राफाइट इज अ वेरी गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. समझ में आ रहा है, ग्राफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगर आप सेल देख लो, ड्राई सेल में जो सेंटर में ब्लैक रॉड होता है वो एक एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन का, वो ग्राफाइट होता है. क्यों यूज करते हैं उसको एज अ कैथोड ओवर देयर, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी वो पास ऑन करने के लिए हेल्प करता है. बट वो इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन आते कहाँ से, तो फिर ये यहां से आते हैं, जो कि 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 ही इलेक्ट्रॉन यूज होगा फॉर द बॉन्डिंग और एक इलेक्ट्रॉन फ्री है एंड दैट इज अवेलेबल फॉर द मूविंग. Okay, so here the 4th electron over here, देखो यहाँ पे दिया भी है, that 4th electron is the unhybrid p orbital of each carbon atom shared by all the carbon atoms. These pi electrons are delocalized over the whole layer. ठीक है, ये पूरा जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइज होता है. डीलोकलाइज होना यानी मूवमेंट करना थ्रू आउट दी होल लेयर एंड दैट इज द रीजन व्हाई ग्राफाइट इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगर आपको क्वेश्चन में आ गया कि व्हाई ग्राफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ग्राफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गिव रीजन, तो आपको सिंपली यही पॉइंट देना है एक्चुअली कि इट इज कंपोज्ड ऑफ अ लेयर्स ऑफ अ 2 डायमेंशनल शीट्स of a carbon atom
where the each carbon atom bonded to 3 neighboring carbon atom. Here the fourth electron in the hybrid p orbitals of each carbon atom shared by all the carbon atoms, and that pi electrons are delocalized over the entire range or over the entire layer, and that is the reason why it is good conductor of electricity. ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, ओके, ये कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, ओके, ये बॉन्ड लेंथ कितनी है, तो इट इज 141.4 पिको 141.5 पिकोमीटर. अब देख लो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी. ग्राफाइट में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 141.5 पिकोमीटर, वही डायमंड में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितना था, सी हियर, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर. समझ में आ गया. तो ये प्रॉपर्टीज डिफरेंट है और इसी को एलोट्रोपिक फॉर्म कहा जाता है. ठीक है, तो नेक्स्ट दैट इज इंडिविजुअल लेयर इज सेपरेटेड बाय ओवर हियर 355 पिकोमीटर. ये हर एक लेयर जो है, ये देखो वन लेयर सेकेंड लेयर, हर एक लेयर के बीच में जो डिफरेंस है ये कितना है, 335 कहा बढ़ेगा 355 पिकोमीटर एक्चुअली. एंड देन इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी है. सॉफ्ट एंड स्लिपरी है बच्चों, इसीलिए उसका यूज कहाँ पे, एक तो उसका यूज एज अ लिब्रिकेंट हुआ था है जनरली. ओके, ग्राफाइट जो है ये इज नॉट अ हार्डेस्ट वन. डायमंड जो है ये हार्ड है. ठीक है, यहाँ पे लिखा है हमने इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस बट ग्राफाइट इज द सॉफ्ट ओवर देयर. तो ये जो डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टी, और उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, तो एलोट्रोपिक फॉर्म्स. ठीक है, तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफाइट. ग्राफाइट में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है फॉर द कंडक्शन. कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 141.5 पिकोमीटर, इंडिविजुअल लेयर सेपरेटेड बाय 355 पिकोमीटर, एंड इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी. ओके, चलो ग्राफाइट इज डन. नाउ विल मूव फॉर द फ्यूलरिन. अब बच्चों यहाँ पे फ्यूलरिन को देख लो. तो फ्यूलरिन आर द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ अ कार्बन इन विच द कार्बन मॉलिक्यूल इज लिंक्ड बाय अ डेफिनाइट नंबर ऑफ अ कार्बन, दैट इज C60. C60 भी होता है, C32 भी होता है, C72, 84 ये सारे होते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो C60 इज द फ्यूलरिन ओनली विच आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एन द इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक बिटवीन द ग्राफाइट इलेक्ट्रोड इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ अ हीलियम या फिर आर्गन. ठीक है, तो ग्राफाइट इलेक्ट्रोड को, अगर ग्राफाइट रॉड को हम लोग रख दें इन एन इलेक्ट्रिक आर्क, तो will be getting an this one in an atmosphere of helium or argon, that is noble gases, will be getting a fullerene. Now here the soot form contain significant amount of a C60 and some smaller amount of a other fullerene that are C32. यहाँ पे C32 है, C50, C70 as well as C84. Now here we are going to discuss in detail about the C60. ये C60 का ये particular structure है जहाँ पे आप देख सकते हैं it is soccer ball like structure. So C60 has a soccer ball like structure and that is called to be a Buckminster fullerene और बकी बॉल. ठीक है, एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि जिसको हम लोग बकी बॉल या फिर बकमिनिस्टर fullerene भी बोलते हैं. इसमें exactly 20 hexagonal ring है. How many? 20 hexagonal ring, 6 membered ring and 12 pentagonal rings are there. ठीक है, 20 hexagonal ring and 12 pentagonal ring which are fused to form a carbon ring over there. ठीक है, here this C60 fullerene structure exhibit separation between the neighboring carbon atom, and that separation is done at 143.5 picometer and 138.3 picometer. यानी the two different bond lengths are that 143.5 and 138.3 picometer. Fullerenes are covalent compound. Definitely वहाँ पे covalent bond है तो covalent compound है, and soluble in organic solvent. As it is organic component, तो ये solubility किस में दिखाएगा, सिर्फ और सिर्फ organic solvent में दिखाएगा. Understood? C60 fullerene react with the group 1 element to form a solid such as K3C60. ठीक है, ये group 1 element के साथ reaction भी करेगा. K3 group 1 element यानी कौन से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे एलिमेंट जहां पे पोटेशियम के साथ ये रिएक्ट होगा. K3C60 and K3C60 जनरली बिहेव एज अ सुपरकंडक्टर बिलो 18 केल्विन. ओके, ये सारा हो गया इंस्ट्रक्शन अबाउट द फ्यूलरीन ओनली. नाउ विल मूव फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज कार्बन नैनोट्यूब्स, द फोर्थ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ अ कार्बन. अब देखो ये कार्बन एंड नैनोट्यूब्स है बच्चों. ये क्या है एक्चुअली, अ सिंगल शीट ऑफ अ ग्राफाइट अगर उसको फोल्ड कर लो तो ये बन जाएगा एक्चुअली कार्बन नैनोट्यूब. ओके, द कार्बन नैनोट्यूब्स आर द सिलेंड्रिकल शेप कंसिस्टिंग ऑफ अ रोल्ड अप ग्राफाइट शीट. देखो रोल्ड अप ग्राफाइट शीट, तो ग्राफाइट शीट को रोल्ड कर लेंगे, यू विल बी गेटिंग अ कार्बन नैनोट्यूब ओनली. यहाँ पे नैनोट्यूब्स कैन बी सिंगल वॉल्ड. ओके, सिंगल वॉल्ड को हम लोग बोलते हैं SWNTS.
with a diameter of less than 1 nanometer and can be multi wall, एक single wall हो सकता है या फिर multi wall है तो उसका diameter more than 100 nanometer होगा, and single wall होगा तो diameter less than 1 nanometer होगा, right? These nanotubes are robust. Robust यानी क्या बच्चों? Robust means strong and healthy. Okay, strong and healthy. Okay, robust means very strong and very healthy. These carbon nanotubes are there. They can be bent कर सकते हैं, but when the pressure release they will come back to their original shape as well. Okay, bent भी होगा अगर हम लोग प्रेशराइज करें तो, प्रेशर रिलीज कर ले तो वो ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे, ठीक है. दिस कार्बन नैनोट्यूब्स हैव हाई इलेक्ट्रिकल और हीट कंडक्टिविटी एज इट इज ऑफ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ अ ग्राफाइट, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताता है ये. एंड नैनोट्यूब्स हैव द हाईएस्ट स्ट्रेंथ टू वेट रेशो. ओके, हाईएस्ट स्ट्रेंथ टू वेट रेशो है, इसीलिए ये अभी डिस्कवरी या फिर रिसर्च चल रहा है कि यहाँ पे कार्बन नैनोट्यूब्स का यूज करके अच्छे वाले एयरक्राफ्ट बनाना, ठीक है. सो दीज आर few properties of the carbon nanotubes. Now we'll move for the last one, that is graphene. Graphene is simply the isolated layer of a graphite. Graphene is the isolated layer of a graphene, which graphite, which is called as graphene. And here the graphene sheet is a two-dimensional solid material only. ठीक है, तो these only things is given. ये graphene sheet है, अगर rolled up कर लो तो, अगर ग्राफाइट को ही रोल्ड अप कर लो तो कार्बन नैनोट्यूब्स कहा जाता है, और अगर सिंगल शीट हम लोग लिख दे, टू डायमेंशन सिंगल शीट, तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्राफीन ओनली, विच डू हैव अ यूनिक प्रॉपर्टी. बराबर है, तो दीज आर द थिंग्स ओनली गिवन अबाउट दिस वन. तो ये दोस्तों टोटल हो गए हमारे कितने, 5 एलोट्रोपिक फॉर्म. देख लो, हर एक की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, बट हर एक इसमें कार्बन ही रहेगा एज अ स्पेसिफिक एलिमेंट. तो यहाँ पे डायमंड हो गया, देन हमारे लिए हो गया ग्राफाइट के बाद हमने कंप्लीट कर लिया फ्लोरीन C60 बेसिकली हमने कॉन्सेंट्रेट किया, उसके बाद फिर कार्बन नैनोट्यूब्स एंड फाइनली ग्राफीन. अंडरस्टूड. अब एक और जो है दैट इज एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर, दूसरा एलिमेंट जो वहां पे हम लोग देखेंगे, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस, नॉट सल्फर एक्चुअली, जहां पे 2 एलोट्रोपिक फॉर्म हम लोग लर्न करने वाले हैं दोस्तों. एक तो है व्हाइट फॉस्फोरस या फिर उसको बोलते हैं येलो फॉस्फोरस, और दूसरा है रेड फॉस्फोरस. ठीक है, व्हाइट और येलो फॉस्फोरस, एंड सेकेंड वन इज अ रेड फॉस्फोरस. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. फिर व्हाइट फॉस्फोरस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेंगे. यू कैन सी ओवर हियर द स्ट्रक्चर आल्सो. ओके, जनरली द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फॉस्फोरस इज P4, राइट. नो, एक 4 फॉस्फोरस एटम अटैच होते एक दूसरे के साथ एट अ डिफरेंट एंगल ओनली, तो P4 इज दैट. ठीक है, क्या है प्रॉपर्टीज सारे व्हाइट फॉस्फोरस की? व्हाइट और येलो फॉस्फोरस कंसिस्ट ऑफ अ डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल. ठीक है, सिमिलर P4 मॉलिक्यूल होते हैं, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल. ये यू कैन सी ओवर हियर, ये देखो, ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है P4 का. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द P' बॉन्ड एंगल इज अबाउट 60 ओवर हियर, 60 डिग्री. ठीक है, ये आप देख सकते हैं P, ये बॉन्ड एंगल कितना है, 60 डिग्री का, राइट. नो, P बॉन्ड एंगल कितना है, इट इज ऑफ 60 डिग्री ओनली. अंडरस्टूड. Yeah, 60 degree. So the P bond angle is 60. It is less stable and hence more reactive. Stability कम है तो definitely reactive ज्यादा रहेगा. It is translucent, white, waxy solid and it glows in dark only. ठीक है, generally incident light incident होगी तो वो glow कर लेगा. And it is insoluble in water but soluble in boiling NaOH solution. And the more important factor is it is poisonous. जो व्हाइट या येलो फॉस्फोरस है ये पॉइजनस है, इसीलिए हम लोग डे टू डे लाइफ में उसका यूज नहीं करते. तो क्या क्या प्रॉपर्टी है? व्हाइट और येलो फॉस्फोरस कंसिस्ट ऑफ अ डिस्क्रीट, मतलब सिमिलर टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल. P बॉन्ड एंगल इज 60 डिग्री. यहाँ पे C लिख दिया है, 60 डिग्री ओनली. एंड देन इट इज लेस स्टेबल एंड हेंस मोर रिएक्टिव. ट्रांसल्यूसेंट है, व्हाइट वैक्सी सॉलिड. ठीक है, यानी कलर चेंज होगा. देन इट ग्लोज इन डार्क. And then insoluble in water but soluble in boiling NaOH solution, and it is very much poisonous. And this is the overall structure जहाँ पे टेट्राहेड्रल एंगल है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है P4 मॉलिक्यूल. ओके, नेक्स्ट वन दैट इज रेड फॉस्फोरस. रेड फॉस्फोरस दोस्तों देख लो, हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, नॉन पॉइजनिक है. क्यों, कहां पे एक्चुअली यूज होता है वो? मैचस्टिक्स या फिर मैच बॉक्स के साइड में जो रेडिश कलर का मटेरियल है दैट इज एक्चुअली रेड फॉस्फोरस. ठीक है, तो क्या है रेड फॉस्फोरस की प्रॉपर्टीज? सी ओवर हियर,
Red phosphorus, this red phosphorus consists of a chains of P4 tetrahedral लिंक टुगेदर बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे चेन देख सकते हैं टेट्राहेड्रल शेप की, ये देख लो ये टेट्राहेड्रल शेप, ये चेन है यहाँ पे जो कि कनेक्टेड है थ्रू द फास्फोरस बॉन्ड ओनली, राइट। इट इज स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव, व्हाइट अनस्टेबल था, हाईली रिएक्टिव था, ये स्टेबल है, लेस रिएक्टिव। इट इज ऑर्डरलेस and it possess iron gray luster only, iron gray structure luster जैसा ही ये रहेगा, यानी कुछ शाइनी पार्टिकल्स फॉर्म करेगा। एंड इट डज नॉट ग्लो इन डार्क, ठीक है। देखो व्हाइट फॉस्फोरस ग्लोज इन डार्क, इट ग्लो इन डार्क, रेड फॉस्फोरस डज नॉट ग्लो इन डार्क ओनली, एंड इट इज insoluble in water, right, and the more important factor is it is non poisonous, ठीक है, पॉइजनस नहीं है। और इसीलिए हम लोग वो जो मैच बॉक्स है उसके दोनों साइड में जो मटेरियल है वो रेड फास्फोरस हम लोग यूज करते हैं। जैसे ही मैच स्टिक उसके ऊपर हमने कोलाइड कर ली, उसके ऊपर हमने ऐसे गेज दी तो फिर वहां पे लाइट बर्न होती है, राइट। सो दीज आर दी एलोट्रोपिक फॉर्म गाइस। ये सेशन में जैसे मैंने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ एलोट्रोपिक फॉर्म पढ़ेंगे, हमने 5 एलोट्रोपिक फॉर्म कंप्लीट कर लिए, कार्बन के, डायमंड, देन ग्राफाइट, उसके बाद कौन सा, फुलरिन, कार्बन नैनोट्यूब्स एंड ग्राफीन, और यहाँ पे 2 एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस, कौन सा, व्हाइट और येलो फॉस्फोरस, एंड द सेकंड वन इज रेड फॉस्फोरस अलोंग विद द स्ट्रक्चर्स, ठीक है गाइस। यहाँ पे 2-2 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन होगा, डायग्राम अच्छे से देख लेना, डायग्राम ड्रॉ कर लेना है और सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट आपको यहाँ पे लिखनी होगी। दूसरा जो टॉपिक है इसके बाद वाला, दैट इज the compounds of this one element of 13, 14 and 15 group, as well as some of the structures of the compounds of 13, 14 and 15 group, that we'll see in the next lecture only. Okay, bye bye.